बड़े डेवलपमेंट ग्लोबल मार्केट्स में होते हुए दिख रहे हैं, रिकवरी इंडियन मार्केट्स में आती हुई दिख रही है। और दुनिया भर के बाजारों में जो एक्शन हो रहा है उसका क्या मतलब निकाला जाए, हिंदुस्तान के बाजारों की डायरेक्शन आगे क्या रहेगी, कितनी चैलेंजेस हैं, कितनी तेजी है और किस तरह से बाजार आगे चल सकते हैं, ये राय लेते हैं। हमारे साथ हेलिस कैपिटल के समीर अरोड़ा जुड़ रहे हैं सिंगापुर से। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पिछले 2 हफ्तों से आप जिस तरह से दुनिया भर के ऐसे देशों में घूम के आए जहां पर दिक्कतें काफी ज्यादा है, स्पेन, इटली, ये आपके रडार पर थे, लेकिन ये बताएं कि ग्रीस जहां दिक्कतें सबसे ज्यादा नजर आ रही है, क्या होगा ग्रीस का और ग्रीस का क्या असर हम पर होगा? पहले मुझे लगता है कि ग्रीस जो है वो यस वोट करेगा। ये मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ, मैंने ट्वीट भी कर दिया था सबसे पहले, मुझे पता था एंड में सब यही करेंगे। बिकॉज आप सोचिए कि अगर किसी के अपने बैंक अकाउंट में से पैसे नहीं निकाल सकते, वो उस समय ये सोचेगा कि मेरे ये पैसे मेरे हाथ में आए, या ये सोचेगा कि 10 साल बाद में अर्ली रिटायर होगा कि लेट रिटायर होगा। तो इफेक्टिवली आपने रिवर्स ब्लैकमेल कर दिया उनको। एक होता है जैसे आप वोट खरीदने के लिए पैसे थे, इसमें इफेक्टिवली हो गया है कि अगर आप वोट नहीं देंगे इन फेवर तो ये पैसे आपके गए या अटक गए या बहुत सालों तक आपको नहीं मिलेंगे या आपकी अपनी करेंसी में मिलेंगे। सो आई वुड थिंक कि एनीबडी हु हैज मनी इन द बैंक, और वो मनी उसकी अपनी लाइफ के अपने उसके सक्सेस होने और उसके अपनी वेल्थ के हिसाब से प्रोपोर्शनेट मनी होगा। इन द सेंस कि जो बेचारा गरीब है उसके कम पैसे होंगे, जो ज्यादा है उसके ज्यादा होंगे। ऑफकोर्स जो बहुत अमीर है वो शायद सारे निकाल चुके हों या 90% पैसे पहले ही निकाल के उन्होंने अब्रॉड भेज दिए हों। बट ब्रॉडली स्पीकिंग a person will not be able to think beyond his bank balance, because उसके बगैर वो कैसे आगे का सोचे 10 साल और 20 साल का, अगर उसकी पुरानी वेल्थ सारी अटक गई है, पुरानी सेविंग्स अटक गई है। तो एंड आजकल अगर देखें 2 दिन से तो जो पोल्स भी आ रहे हैं उसमें भी कह रहे हैं कि यस वोट की तरफ होगा। तो उससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट विल मोर और लेस हैव टू रिजाइन, द ग्रीक गवर्नमेंट, and Euro will be and the ECB and all will be willing, and I will be willing to support Greece plus minus a few months. So I am betting, हमने तो अपना नेट भी बढ़ा लिया 3-4%, हम तो मार्जिन पे ऐसे ही काम करते रहते हैं, बाकी हमारा बेस तो वही रहता है। हम तो कहते हैं कि ग्रीस की प्रॉब्लम जो है फॉर द मोमेंट विल बी पुश्ड फॉरवर्ड। तो फिर ऐसे में फाइनली ये समझा जाए कि ग्रीस का संकट और बाजारों को नहीं गिराएगा, और ग्रीस को लेकर जो दूसरा डर ही लोगों को ये लग रहा था कि ये इस तरह की डिफॉल्ट की प्रॉब्लम स्पेन, इटली, पोर्चुगल, दूसरे देशों में फैलेगी, वैसा डरने की जरूरत नहीं है? तो नहीं होगा जी, अभी एकदम नहीं होगा ये सब। अभी मुझे लगता है कि आप एक और तरीके से सोचिए, द फैक्ट कि जर्मनी एंड द यूरोपियन यूनियन आर विलिंग टू बी टफ ऑन ग्रीस एंड इफेक्टिवली से कि अगर आपने नो वोट किया तो आप बाहर चले जाओगे, इसका मतलब उनको भी पता है कि अभी बाकी जगह में कंटेन्ड है, अदरवाइज वो भी डेस्परेट हो जाते हैं। बट मोस्ट प्रॉब्लम ग्रीस इटसेल्फ विल एक्सेप्ट, बिकॉज आप बताइए ना चॉइस क्या पब्लिक के पास इस समय, पब्लिक क्या करे, वो लॉन्ग टर्म बातें करे या अपना बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो छोड़ दे। सो इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपको किसी का वोट खरीदना हो, कितने रुपए आपके हिसाब से किसी को आप कैश दे तो वो आपकी तरफ वोट कर देगा, इसमें आपको कुछ नहीं देना है, इसमें आपने उसके पैसे ले लिए और कह रहे हैं वापस चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड एवरीबडी नोस कि अगर इस हफ्ते में खाली आप 60 यूरोस पर डे विड्रॉ कर सकते हैं पर डे, तो अगले हफ्ते 60 भी नहीं रहेंगे, बिकॉज देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच एक्चुअल यूरोस द सिस्टम विल हैव। तो पब्लिक कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है लॉन्ग टर्म में इट्स गुड और बैड, दे कैन बी फील बैड अबाउट इट, उनको दुख हो, उनको बुरा लगे, उनको लगे हमें किसी ने आर्म ट्विस्ट कर दिया है, लेकिन बॉटम लाइन है आप अपना बैंक अकाउंट ही छोड़ देंगे क्या इसके लिए? तो ये सिंपल मैं तो ये लॉजिक लगा रहा हूं, बट आई एम सेइंग इसमें ओवर एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आज की जरूरत नहीं कि आज शेयर खरीद ले और आपका 1% बन जाएगा, 2% बन जाएगा, मंडे को क्या हो जाएगा? आप मंडे को खरीदने क्या हो गया, 2%, 1% ऊपर हो जाएगा, इंडियन मार्केट कुछ 5% सोना पड़ जाएगी, इस पॉइंट पे इंक्रीज में प्रॉब्लम अवर्ड हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए 5% आपको मिलेगा मंडे को, मे भी आधा परसेंट 1% और मिल जाएगा। तो आज ओवर एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, वीकेंड के प्लान बनाइए, मंडे को आकर आराम से सोचिए, बट जनरली आई डोंट थिंक दिस विल बी बिग सीरियस नेगेटिव। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ग्रीस की चिंता में खुद टेंशन ना पाले, लेकिन यूएस क्या रवैया अपनाएगा इस पूरे यूरोप में जो माहौल उभर कर आ रहा है? क्या वो रेट बढ़ाते हुए नजर आएंगे अगली बैठक के बाद, या फिर आपको लग रहा है उनको दोबारा सोचना पड़ेगा? क्या इस पर भारतीय बाजार ज्यादा रिएक्ट करेगा, उसकी हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं? आपको चिंता होनी नहीं चाहिए जी, हमें किस बात की चिंता है, हमारा देश बढ़िया कर रहा है।
अमेरिका का जो पहला 0.25% इंटरेस्ट रेट, जो कोई कहता है सितंबर, कोई कहता है दिसंबर, अगर आप सोचिए 1.25 साल से यही कहानी चल रही है। जिस दिन वो 0.25% बढ़ेगा उस दिन या अगले दिन मेरे हिसाब से मार्केट वर्ल्ड वाइड विल बी अप, बिकॉज इट वुड शो कि नाउ वी आर गेटिंग अ बेटर इकोनॉमी। आप उस वक्त तक नर्वस होते रहिए, ना होते रहिए, बट समथिंग जिसमें ओवर डिस्कशन हो जाए, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट की बात हो रही है, वो भी 3-3 महीने 6 महीने के इंस्टॉलमेंट के बाद, उसका इवेंट आई थिंक विल बी इररिलेवेंट। ये सब चीजें पहली बार के लिए होती हैं। अभी आप देखिए गंदे रिजल्ट्स आते हैं, लोगों के लोग कहते हैं ठीक है जी हमें पता था, तो हमें पता है कि वैल्यू बहुत ज्यादा है इस बिजनेस में। नथिंग इज कम्स आफ्टरवर्ड्स कि जब हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा उस दिन। आई थिंक दिस इज ओवर एनालिसिस, बिकॉज क्या करें, हमारे बिजनेस में स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, एडवाइजर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, वो करें क्या बेचारे रोज सुबह उठ के, और चैनल्स भी होते हैं आपके बिजनेस चैनल, करें क्या, तो रोज नई कहानी बनाते हैं। 25 हो गया तो कुछ नहीं होने वाला। जिन्होंने हमारी मार्केट में पैसे डालने हैं वो डाल रहे हैं, जिन्होंने नहीं डालने वो। समीर सर, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ यहाँ पे कि ओवर एनालिसिस होता है, ये बात सही है, लेकिन अगर भाव कांस्टेंट है तो व्यू भी कांस्टेंट है, भाव बदलेगा तो व्यू बदलेगा। करेक्ट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज ओवर एनालिसिस ना करें। अगर आप बिग पिक्चर में, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, ये छोटी पिक्चर की स्टोरियां छोड़ें आपको पता है कि हमारी कंट्री में स्टेट ओन्ड कंपनीज जो है उनको कोई पसंद नहीं करता, सबसे ज्यादा मैं ही पसंद करता, करेक्ट, PSUs, राइट। उसमें एक PSU है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो मेरे पास नहीं है ना, मैं रिकमेंड कर रहा हूं, मैं आपको खाली स्टोरी सुना रहा हूं। तो लास्ट 20 सालों में इन डॉलर टर्म्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की परफॉर्मेंस वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे से ज्यादा रही है। 20 साल की बात हो रही है। 20 साल तो मिस्टर वॉरेन बफेट भी नहीं कहेंगे कि लॉन्ग टर्म नहीं है। तो हमारा PSU बैंक, जिसको हमारी कंट्री में तो कोई पसंद ही नहीं करता, ना PSU कैटेगरी को, ना उसके अंदर फाइनेंशियल्स को, और हम तो अपने आप हमने कभी नहीं खरीदा, या पहले थोड़े दिन खरीदा था 19 में, बट जनरली नॉट। उसकी परफॉर्मेंस बर्कशायर हैथवे से ज्यादा रही है 20 साल के लिए। तो पॉइंट इज हमारी कंट्री की अपॉर्चुनिटीज को वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटी से कंपेयर ना करें। हमारी कंट्री में जो रिटर्न ये म्यूचुअल फंड्स ने बनाए हैं 20-20, 25-25%, 10-10, 20-20 सालों के लिए, वर्ल्ड अपना राइट आर्म दे देगा फॉर दैट परफॉर्मेंस इफ दे हैड दैट कॉन्फिडेंस। ये पैसे बन रहे हैं फॉर बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट द अपॉर्चुनिटीज इन आवर मार्केट, बट एक्चुअल रिटर्न्स हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट इन इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड। अब आप देखिए चाइना में, चाइना का किसी ने ट्वीट भेजा कि चाइना का जो प्रोडक्ट है, चाइनीज स्टॉक मार्केट है या बुल मार्केट, दोनों एक ही साल चलते हैं। तो पिछले महीने अगर मैं आपके चैनल पे आता, फॉर्चुनेटली मैं गया हुआ था, तो आप कहते हैं कि चाइनीज मार्केट बढ़ गई, अब क्या होगा, अब सारे पैसे चाइना चले जाएंगे। अब एक महीने में 25% गिर गया, कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो निकाल ही नहीं पाए लोग वहां से। अगर इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट, अगर नहीं एक्सेप्ट करना तो आप जितने मर्जी एक्सक्यूजेस, जितने मर्जी रिसर्च और एनालिसिस करें, कोई प्रॉब्लम। काफी समय से लोग यही बात कर रहे थे कि 8,000, 8,500 ये रेंज है जी, और उस रेंज के हम हाई रेंज पर आ गए। तो इस वक्त आप बाजार पे क्या है, बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल? बुलिश। पहली बात तो है कि कई लोग नेचुरली बुलिश होते हैं, मैं उस कैटेगरी में हूं। तो कई लोग नेचुरली बेरिश होते हैं, वो पैदाइशी रोंदू होते हैं, तो हम क्या करें। हम जनरल लोगों की बात कर रहे हैं हु आर विलिंग टू बी फ्लेक्सिबल, नॉट पीपल हु विल ऑलवेज लुक फॉर एवरी एक्सक्यूज कि भाई ये तो कुछ गलत हो गया इस वर्ल्ड में। यदि हमने तो जी नौकरी ऑफर कर दी तो वो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी हो गया, ये जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। जो आदमी हर चीज को नेगेटिवली लेगा उसका कोई इलाज नहीं है। बट फॉर एनी नॉर्मल गाय, व्हाट आर द पॉजिटिव्स? द पॉजिटिव्स आर दैट एक तो एक साल से मार्केट नहीं चली, जिसको सोचना है, क्योंकि इंडेक्स की बात करें तो नहीं चली, वैसे बड़े स्टॉक्स चले हैं, 50-60% एनएडीज बढ़ गई हैं लोगों की। बट अगर आप सोचे इंडेक्स के लेवल पे तो मार्केट नहीं बढ़ी, तो खुश, नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट 3 कट हो गए। नंबर 3, गवर्नमेंट के पास, इफ यू सी द रेवेन्यूज फॉर द फर्स्ट 2 months, अप्रैल एंड मे, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज आर मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट वाज प्रोजेक्टेड, एंड देयरफॉर दे आर विलिंग टू स्पेंड मोर ऑन 2 or 3 सेक्टर्स, अपना रोड, रेल, जो भी कहे, पावर ट्रांसमिशन वगैरह। उसके बाद वर्ल्ड में ये समझ आ गई कि चाइना हमारे पैसे नहीं ले रहा है 1-2 साल। अब आप नेक्स्ट कहेंगे कि अर्निंग, कॉर्पोरेट अर्निंग चल रही है, नहीं चल रही है, उसमें भी है कि फॉर 1 year इट इज नॉट वर्क, एंड टुडे द एक्सपेक्टेशंस एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 1 or 2 quarters कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है। फॉर द ईयर दे आर हाई, बट मुझे लगता है कि वो अगर
इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अगर वो 3 महीने डिले हो गई तो वो अगले साल में सारे आपको दे देंगी, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स लाइक अ स्प्रिंग जिसमें आपने 2-3 साल से कंप्रेस किया हुआ है, यू कैन नॉट डू इट बियॉन्ड अ पॉइंट। अनदर थिंग इज कमोडिटी कॉस्ट नहीं बढ़ी, ऑयल बाद में नहीं बढ़ा, वो गिरने के बाद थोड़ा बढ़ा है, बट स्टिल वेरी 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 कंफर्टेबल फॉर इंडिया। तो अब आप क्या ओवर एनालिसिस करेंगे इसके बाद? ओके समीर, मुझे याद है आपने मार्च में कहा था कि ये मार्केट आसानी से 15% के रिटर्न्स दिखाएगा। आसानी से तो पता नहीं, लेकिन आप 15% कहेंगे अब भी डिस्पाइट द वॉलेटिलिटी बन पाएगा? अगर आप ईयर बोलते हैं, मतलब व्हेन वी से 15% ओवर ईयर, वो तो हम हमेशा ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ नॉर्मली ओवर द लॉन्गर टर्म आर अराउंड 15% इन ईपीएस टर्म ओवर लॉन्गर पीरियड। वो आप बॉटम अप देखें तभी भी 15 निकलता है कि भाई जीडीपी से 6-7%, उस पर इन्फ्लेशन ऐड कर दे 5% की तो 12-13 हो गया। तो कॉर्पोरेट इंडिया डज अ लिटिल बेटर देन द ओवरऑल इंडिया, बिकॉज उसमें स्लोअर ग्रोथ सेक्टर्स कम रिप्रेजेंटेड होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह। सो 15% बॉटम अप से मोटा माटी हमेशा निकलता है, टॉप डाउन से भी लास्ट 15-20 ईयर्स अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे 15% के करीब निकलेगा। सो अगर आपको लगे कि पी लेवल्स आर मोर और लेस प्लस माइनस, विच नोबडी नोज एग्जैक्टली कि 15 होना चाहिए कि 16 होना चाहिए, इस साल की बात कर रहे हैं, अगले साल की कर रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग। सो ब्रॉडली स्पीकिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट इन जनरल, अनलेस की कोई टॉप ऑफ द साइकिल या बॉटम ऑफ द साइकिल ऑफ वैल्यूएशंस का, जैसे कि लास्ट ईयर या December 13 एंड अर्ली पार्ट्स ऑफ 14 हम कहते थे 50% रिटर्न होगा। वो 50% रिटर्न इंडेक्स का नहीं हुआ, लेकिन मार्केट का हो गया, बिकॉज कई स्टॉक्स वर वेरी बैडली हिट एंड उनका अभी भी होप कम लग रहा है। इवन द न्यू पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट से मुझे लगता है कि कई सेक्टर्स को काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा या हो रहा है, एंड देयरफॉर इंडेक्स में थोड़ा मुश्किल है। बट इंडेक्स के आप ऑब्वियसली बैड सेक्टर्स को हटा दे तो अभी भी 15-20% बनेंगे। अगर आप अभी भी रियल एस्टेट को हटा दे, कोई प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स ओरिएंटेड को हटा दे, कोई ब्लैक मनी बेनिफिशियरी को हटा दे, या कोई ऐसी कंपनीज को हटा दे जिनकी वेरी अग्रेसिव बिडिंग हुई है स्पेक्ट्रम के लिए, कोल के लिए, जिनको ऑब्वियसली नुकसान हुआ है फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द न्यू सिस्टम एंड एनवायरमेंट, नॉट नेसेसरली न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज बट इवन ओल्ड गवर्नमेंट की लास्ट टर्म की पॉलिसी, लास्ट 1 or 2 years की, उनको तो ऑब्वियसली दे कांट ग्रो सो इजीली, दे आर द वंस जिनको नुकसान हो रहा है। बट रेस्ट ऑफ इंडिया को क्या प्रॉब्लम? सर, ये जो आपने हटाने वाली लिस्ट में एक नाम बोला, ब्लैक मनी बेनिफिशरीज को हटा ली, ये कौन से, ये क्या है? ये लॉजिक है कि ब्लैक मनी पे सीरियस अटैक है, देयर इज नो डाउट नाउ, क्योंकि अब उन्होंने वो पॉलिसी कर दी कि आप 60% पैसे दें। अब उसमें सपोज एक्स लोगों ने अग्री कर लिया और वाई ने नहीं अग्री किया, और उस वाई में से 2 आदमी आपने पकड़ लिए और उनको पकड़ के बंद कर दिया, तो जिसके पास भी ब्लैक मनी है इंडिया में, हमारा फ्रीज हो जाएगा। आपने कहा कि रियल एस्टेट में इतने पैसे देंगे तो पैन नंबर देना पड़ेगा, गोल्ड खरीदेंगे तो आप 50,000 या 1,50,000 के अंदर कितने में है, और उसमें आप देंगे तो पैन नंबर होगा। तो ये अब जो ब्लैक मनी किसी के पास घर में पड़ा है वो करेगा क्या? किसकी एनर्जी होगी कि वो जाके पहले वो देखेगा कि मार्केट में कि बाकियों के साथ क्या हो रहा है, कि कोई खरीद रहा है कि खाली मैं बोल्ड होके जा रहा हूँ कैश लेके, या होटल में पैसे दे रहा हूँ, या 20,000 रुपए का खर्चा कर रहा हूँ, या जो भी, मतलब देयर इट लुक्स डिस्प्रोपोर्शनेट, बिकॉज दैट मनी इज फ्रोजन अकॉर्डिंग टू मी नाउ, फ्रोजन। इट इज लाइंग इन योर हाउस बट यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, बिकॉज हु विल टेक इट टू द मार्केट? क्या आपको लग रहा है बर्निंग विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर दिखने लगी है, क्योंकि चिंताएं अभी भी कॉर्पोरेट इंडिया जाहिर कर रहा है, चाहे वो ऑर्डर फ्लो के लिहाज से हो या फिर अगर आप रिसेंटली टेक कंपनियों का ही एग्जांपल ले लें कि फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में दबाव रहेगा, तो अर्निंग्स को लेकर क्या 3rd क्वार्टर ऑनवर्ड्स ही बुलिश रहना ठीक है? नहीं, अभी नहीं, एकदम नहीं, बट या मे बी बाय, बट व्हाट आई थिंक इज कि अर्निंग्स ग्रोथ फॉर द मार्केट एज अ होल विल नॉट ड्राइव द मार्केट, बिकॉज कईयों को नुकसान हुआ, कईयों को फायदा। बट मैं ये आपको अलग से मैं कहना चाहता हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया को कुछ नहीं पता होता अपनी कंपनी के बारे में, दूसरी कंपनियां तो छोड़िए, अपनी कंपनी के बारे में भी किसी को नहीं पता होता, चाहे वो सीईओ हो चाहे वो ओनर हो। आई गिव यू एग्जांपल, अगर आप आईटी सेक्टर में लें तो आईटी सेक्टर में खाली
मतलब क्वार्टरली जब गाइडेंस होती है तो बाय द टाइम वो गाइडेंस आती है तो उस क्वार्टर के भी 20 दिन खत्म हो चुके होते हैं। नॉर्मली 15-20 को आप रिजल्ट देते हो ऑफ द न्यू क्वार्टर और आपको करेंट क्वार्टर की गाइडेंस देनी होती है। दैट मीन्स खाली 2.5 months आर लेफ्ट ऑफ दैट क्वार्टर। सेकेंडली, आईटी बिजनेस में आपको स्पेसिफिक ऑर्डर्स मिलते हैं इन द सेंस कि अनलाइक इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहां पे आपने कुछ प्रोड्यूस किया, फिर वो इन्वेंट्री में गया, फिर वो सेल में चला गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, बट नोबडी नोस कि एंड कस्टमर ने खरीदा है कि नहीं खरीदा है। इन आईटी यू नॉर्मली वर्क अगेंस्ट एन ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर इज फॉर 1 month, इट कांट बी फॉर 10 days कि आज आपको ऑर्डर मिल गया कि कल आप सुबह मेरा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर देना या मुझे ये फीचर चाहिए। तो इट वर्क्स अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर्स। उसके बावजूद भी आईटी वाले करेंट क्वार्टर की गाइडेंस ठीक नहीं दे पाते। तो जिसको करेंट क्वार्टर की गाइडेंस नहीं समझ आती उससे जाके पूछे कि आपका क्या व्यू है। बॉटम लाइन है आपको टॉप डाउन थिंकिंग करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीजों से अर्निंग ग्रोथ होती है। वो होती है कि जी देयर इज अ रिवाइवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, वो तो हमें समझ आ गई बिकॉज गवर्नमेंट के पैसे हैं वो खर्च रहे हैं। कि जी इन्फ्लेशन कम है देयरफॉर कंज्यूमर विल हैव मोर मनी। आपको समझ आ जाए कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, दैट मीन्स हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है या रिलेटिव। तो इससे बिग पिक्चर समझ आएगी। अब उसके बाद इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इट कैन नॉट बी कि 5-6 मैक्रो एलिमेंट्स आर इन प्लेस बट नोबडी विल ग्रो। ये हो ही नहीं सकता ना अनलेस आपको भी सारे मैक्रोज डोंट चेंज सो इजीली। माइक्रो में तो एक आदमी को एक ऑर्डर दीजिए वो सडनली कहता है मैं तो बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, एक ऑर्डर खींच लीजिए तो बड़ा दुखी लगने लग जाता है। उसके व्यू का कोई वैल्यू नहीं है। आप 2007 एंड में पूछिए आईटी इंफ्रा कंपनी से किसी को पता लगा था कि क्या होगा, या 99 में आईटी कंपनीज को पता लगा था क्या होगा, कुछ नहीं पता लगता है। एक ऑर्डर गवर्नमेंट का L1 को मिल गया तो उनकी तो लाइफ चेंज हो जाती है। डोंट वरी अबाउट ईच गाय क्राइंग एंड एनीवे दे विल क्राई बिकॉज उनको हर वक्त ही कुछ गवर्नमेंट से चाहिए, हर वक्त ही कुछ गवर्नमेंट से चाहिए। आप तो तभी हो जाएंगे फिर भी आपको गवर्नमेंट से चाहिए। मैं यही सोच रहा था समीर सर, फिर जब कंपनी के मैनेजमेंट को पता नहीं चलता क्या हो रहा है उनकी कंपनी, तो आप लोगों के लिए शेयर खरीदना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, मुश्किल नहीं होता ना बिकॉज आपको थीमेटिकली देखना है। फर्स्ट थीमेटिकली के बाद आप सिलेक्शन करें। नंबर 1, डू वी एग्री कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है दे हैव अ कंपेटिटिव एडवांटेज अगेंस्ट स्टेट ओन्ड बैंक्स बिकॉज स्टेट ओन्ड बैंक्स के पास पहले तो इंटरफेरेंस वगैरह होती थी, वो अलग बात है। वो क्या कहते हैं अच्छे लोगों को हायर नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट गिव कॉम्पेंसेशन ऑफ मार्केट लेवल। ये डू वी एग्री? सेकेंडली, डू वी एग्री कि पीएसयू बैंक्स या पीएसयू में कंपनीज में देयर इज इंटरफेरेंस? भाई उसमें थ्योरेटिकली देयर कैन बी मोर करप्शन बिकॉज अगर आप एम्प्लॉय को पैसे ठीक नहीं दोगे तो कहीं और से करेगा। नंबर 4, डू वी नो कि कैपिटल उनके पास कम है इस समय तो लोन कैसे देंगे? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में आप थीमेटिकली कहेंगे ठीक है ये चीज। अब थीमेटिकली चीज है उसके बाद आप थोड़ी रिसर्च करें बट डोंट वरी कि इस क्वार्टर में होगा कि अगले क्वार्टर में। डू वी एग्री कि इस समय नजर नहीं आ रहा कि रियल एस्टेट में बहुत बुरे हाल है सेपरेटली और साथ में ब्लैक मनी पे अटैक है। अब आप कोई मानने को तैयार है कि इंडिया में ब्लैक मनी से रियल एस्टेट की प्राइसेस इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं? सबको पता है। डजंट मैटर कि एक पर्टिकुलर कंपनी वाला क्या कर रहा है या एक प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है या एक सिटी में क्या हो रहा है। डू वी बिलीव कि ब्लैक मनी इंडिया में सबसे ज्यादा कहां यूज होता है? तो उससे दूर रहो भी थोड़े दिन। I mean, इसमें ओवर एनालिसिस इज एट अ कंपनी लेवल बट फर्स्ट गेट द बिग पिक्चर राइट। द बिग पिक्चर फॉर इंडिया इज वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद कोई गलती हो सकती है चूजिंग वन स्टॉक और द अदर बट ब्रॉडली स्पीकिंग सम थिंग्स आर क्लियर एंड सम थिंग्स आर कंफ्यूजिंग एंड सम आर बैड। तो जो पहले सिंपल इजी बात है उसको तो करिए। परफेक्ट। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात आपने की। लेकिन समीर सर चूंकि आप बुलिश हैं और मार्केट में आगे के जो ट्रिगर है, एक बड़ा ट्रिगर जिस पर हमारी नजरें जो 21 जुलाई से अब मॉनसून सेशन शुरू होगा। पिछली बार मैं इसे कह रहा हूं इंपॉर्टेंट कि पिछली बार करेक्शन की जो शुरुआत हुई थी वो पार्लियामेंट सेशन के साथ हुई थी और इस बार भी कोई खास उम्मीद तो है नहीं कि काम हो पाएगा। एक्चुअली दैट इज वन नेगेटिव। हाँ, ये स्पेसिफिक बात हुई, करेक्ट। इसमें अब इशू हो गया है बिकॉज ऑफ दिस न्यू फाइट बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस एंड दैट विल बी अ नेगेटिव एंड उसका यस। सो ये नहीं है ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी आर लॉन्ग शॉट बट इन जनरल दैट इज ट्रू कि आई होप कि ये ओवरली वो ना करें। द ओनली थिंग व्हिच आई ट्वीटेड यस्टरडे आल्सो इज कि कल 2-3 आर्टिकल आए कि कॉर्पोरेट सेक्टर को तो ये करंट जीएसटी बिल पसंद ही नहीं है बिकॉज वो कहते हैं कि इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या 1% का टैक्स है, क्या क्या चीजें। मैं ज्यादा एनालिसिस नहीं करता अभी क्योंकि
एंड तक बड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं, बट एज ऑफ टुडे इट लुक कि कॉर्पोरेट सेक्टर को पसंद ही नहीं है वो जीएसटी का बिल जो अभी प्रेजेंट हो रहा है। कल आप देखिए, कल के पेपर में भी है। बट अदरवाइज बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग जीएसटी इज पॉजिटिव, ये कंफ्यूजन है, उसके लिए करेक्ट आई एग्री, बट व्हाट आई एम सेइंग इज तो फिर ऐसे में पार्लियामेंट से पार्सल ऑफ अ मार्केट की कभी भी क्लैरिटी नहीं होगी और कभी भी एक्चुअली सब कुछ पॉजिटिव नहीं होगा। नहीं तो कि कभी भी ऐसा दिन होगा क्योंकि जिस दिन हर चीज की पॉजिटिव क्लैरिटी होगी उस दिन वैल्यूएशन बड़े हाई होंगे। राइट, तो इसलिए दिस इज पार्ट एंड पार्सल एंड दैट्स व्हाई वी बिलीव कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। 5 स्टॉक भी होने चाहिए, 25-40 स्टॉक होने चाहिए एटलीस्ट फंड वाले टाइप के उसमें इन्वेस्टमेंट में, बट ब्रॉडली ऑफ कोर्स देयर विल बी एवरी डे। तो समीर सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि फिर जैसे जैसे आप 21 जुलाई के नजदीक पहुंचेंगे, क्या थोड़ी अपनी तेजी की पोजीशन पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर आपका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जिसमें शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी बढ़ाएंगे हेजिंग के लिहाज से, क्या करेंगे? वो कर सकते हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा, वो हम कर सकते हैं, वो तो हम ऐसी मूड खराब होता है कर लेते हैं, उसको छोड़िए। बेसिकली जो हमारा कोर पोजीशन है, दैट कोर पोजीशन इज क्वाइट हाई फॉर बीइंग अ हेज फंड which is around 60% net। हमारी पब्लिक का कोर पोजीशन होता है 5%। तो हम 60 को कभी 65 कर लेते हैं, हम कहते हैं बड़े ज्यादा बुलिश हो गए, 55 कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम इस समय मार्जिनली नेगेटिव है। जैसे म्यूचुअल फंड की कोर पोजीशन से 95 होती है या 90 होती है नेट, दैट मीन्स वो 3-4-5% कैश रखते हैं और उसको कभी 8 करके कहते हैं कि हम नेगेटिव हो गए, 2 करके कहते हैं बुलिश हो गए। हम वो 90-95 को 60 को गिनते हैं। सो इसलिए आप उस बैकड्रॉप से हमारे बुलिशनेस और बेरिशनेस को समझें। तो चलिए आज yes, that is one negative. Let's hope कि कांग्रेस realizes the mood कि you can't, इसमें ब्लैकमेलिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इनको फायर कीजिए तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, ऐसी। राइट, तो चलिए आज तो आपका मूड अच्छा है, उस मूड ने बात करते करते 15-20 पॉइंट निफ्टी को बढ़ाया ही है, तो आप अपना मूड अच्छा रखिए। निफ्टी 8,500 के पार निकले, पार्लियामेंट सेशन में काम हो। समीर सर, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह हमारे लिए वक्त निकालकर इन तमाम मुद्दों पर, बाजार पर और आगे सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए।